औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाखिर वही हुआ जिसका अंदाजा था। बिलाखिर वही हुआ जो कुछ सोचा जा रहा था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा मरहूम आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से, और जो सरप्राइजिंग और हैरानकुन एंट्री हुई है, जो कम अज कम मुझे एक्सपेक्टेड थी कि ये होगा, बहुत सारे लोगों को शायद एक्सपेक्ट नहीं भी होगा। और वही बात सामने आई जो कि सोची जा रही थी, जो कि मैंने कल परसों से ये अंदाज़ा लगा लिया था कि शायद इस केस में अब ये होने वाला है, और वही हुआ जिसका कि अंदाज़ा था। दोस्तों, आमिर लियाकत हुसैन के इस केस के, दानिया मलिक अल मारूफ दानिया शाह के इस केस से पहले एक और केस है जो कि मीडिया की ज़ीनत बन चुका है और सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुका है। वो डेड केस, जिसको पुलिस ने डेड करार दिया था, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से वो केस एक दफ़ा फिर लाइमलाइट में आया, और उस केस में बहुत सारी जान पहुंची, और इस तरह कोई उस केस को ताकत मिली कि वो कुछ अगवाकार जिन्होंने एक 14 साल मासूम बच्ची को अगवा किया था, अब वो अदालतों से भागते फिर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और अब जो इस केस में दानिया मलिक अल मारूफ दानिया शाह के केस में एक्सपेक्टेड था कि यूट्यूबर वकील, ड्रामाबाज, झूठा, मक्कार वकील अली जाफरी, उसकी एंट्री हुई है इस केस में। आज उसने आरपी प्रोटेक्शन नामी एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया, और उसने कहा है कि जी, मैंने ये केस टेक ओवर किया है। दानिया मलिक अल मारूफ दानिया शाह की तरफ से मैंने लड़ने का फैसला किया है, और उन्होंने मुझ तक अप्रोच की या मैंने उन तक अप्रोच की, इस बात का जवाब उन्होंने नहीं दिया। लेकिन एक मर्तबा फिर शोहरत, व्यूज और डॉलरों के पीछे भागने वाला ये मक्कार गिद्ध मैदान अमल में आया, और आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के बच्चों के खिलाफ इसने बातें शुरू की। और बच्चों की जो वालदा है, आमिर लियाकत हुसैन मरहूम की पहली बीवी बुशरा इकबाल के बारे में इसने जो है ना वो शुरू की। और वो बात जो कि पहले भी मैंने 2-3 दिन पहले अपनी वीडियोस में कही थी कि पोस्टमार्टम आमिर साहब का होना या ना होना, होना तो चाहिए था, लेकिन इसके बारे में फैसला अदालत में हुआ, और अदालत ने कहा कि पोस्टमार्टम नहीं होना चाहिए। ये उस चीज को एक दफा फिर से उछाल रहा है। और फिर दूसरी बात, आमिर साहब की प्रॉपर्टी के हवाले से जो बात दानिया की वालदा कर रही थी कि ये प्रॉपर्टी पर सिर्फ दानिया का हक है, तो ये वकील भी अब वही बातें कर रहा है। बहरहाल, इस वकील का मैदान अमल में आना बता रहा है कि दानिया और यासिर शामी ही कसूरवार हैं। जिस तरह से केस चल रहा है, जिस तरह की उससे बातें मीडिया में चल रही हैं, और इसने भी मलबा यासिर शामी की तरफ डालने की कोशिश की कि वीडियोस को यासिर शामी ने वायरल किया, पब्लिक किया। इस बात का जवाब इसके पास नहीं था कि वीडियो बनाई क्यों गई थी, क्या ये बनना सही थी। बहरहाल, इस केस में ये एक एंट्री हुई है, और मैं चूंकि वो बातें करता हूँ कि जो मैं महसूस करता हूँ, जो पब्लिक की राय है कि इस बंदे ने जिस तरह ज़हीर अहमद केस में मुजरिमों का साथ दिया अपने व्यूज हासिल करने के लिए, और फिर जब एक यूट्यूबर को इस लोगों के खिलाफ भड़काता रहा कि लो तुम ये बात करो, ये बात करो, और वो यूट्यूबर के ऊपर जब केस हुआ जुनैरा माम के ऊपर, तो ये किसी बिल में घुस गया, गायब हो गया, अदालत नहीं जा पाया, बल्कि यूट्यूब का ही वकील है। तो ये यूट्यूब का वकील जो है ना, एक मरतबा फिर अपना गंद घोलने के लिए मैदान में अमल में आ चुका है, और
फिर यकीनन इसको यूट्यूब से हज़ारों डॉलर्स मिलेंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसे घटिया इन इन इंसानों से हमारे माशरे को दूर रखे और आमिर लियाकत हुसैन मरहूम के बच्चों को इंसाफ फरामद हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।